से 6। लोगों को यही कि महात्मा तो देखो देर तक सो रहे हैं, लेकिन पूरी रात एक आसन से भजन। 6 बजे के बाद पुनः एक बार स्नान, फिर दिन भर कुछ न कुछ साधन, मध्याह्न में 1 से 1.5 घंटे विश्राम। हमारे ध्यान में जहाँ तक है, अब तक उन्होंने अपने जीवन में 4 घंटे कभी विश्राम नहीं लिया। अधिक से अधिक 3 घंटे विश्राम करते हैं और निरंतर साधन करते हैं। देखकर आपको लगेगा अगेन कि ऐसे महात्मा हैं, बहुत अच्छे संत हैं। और पहले बहुत अच्छा गाते थे, मानसी का पाठ करते थे, प्रवचन भी करते थे, लेकिन ऐसा तीव्र वैराग्य हुआ कि सब कुछ छोड़ दिया। कोई संग्रह नहीं, कोई परग्रह नहीं, एक जगह रहना नहीं। सब दुनिया सो रही हो, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। मोह निशा में तो सब संसार सो ही रहा है। साधक पुरुष, उनकी मोह निशा समाप्त हो जाते होने के बाद रात्रि थोड़ी रहेगी। विवेक रूपी सूर्य का उदय होने के बाद मोह रूपी रात्रि समाप्त हो जाती है। और जब मोह रूपी रात्रि समाप्त हो जाती है, तब फिर उनका जगना तो जगना है ही, उनका सोना भी जगना है। क्योंकि स्मृति निरंतर भगवान में लगी रहती है। और सच्ची बात है, स्मृति को भगवान में निरंतर लगाए रखने की ही आवश्यकता है। स्मृति भगवान में लग गई, फिर कोई समस्या नहीं है। खाते पीते सोते उठते बैठते चलते फिरते, प्रत्येक क्रिया को करते समय भगवान की भीतर से स्मृति बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब काम धाम धंधा छोड़ देना, सब काम करना है, पर ध्यान जहां रहना चाहिए वहां सुरति लगा करके रखनी है। या विधि मन को लगावे, इस पद्धति से मन को भगवान में लगावे तो मन के लगाए प्रभु पावे। कई दृष्टांत दिए कबीरदास जी ने। नट बांस पर चलता है, आंख में पट्टी बांध दी जाती है और पतली सी रस्सी पर वो चलता है और नीचे से ढोलिया ढोल बजाता है। आजकल तो डेक बजाने लग गए हैं। और बड़े नट नहीं, छोटे छोटे बच्चे नट के ऐसे ऐसे लाठी करके चलते उसके, इधर उधर देखते भी हैं, संगीत भी सुनते हैं, पर केवल बैलेंस पर सुरति उनकी टिकी रहती है। वो सुरति हट गई कि वो चूक जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सिर पे कुछ वजन भी रख लेते हैं, लेकिन सुरति बरत पर लावे। सुरति वहीं लगी रहती है कि हमारा बैलेंस न बिगड़ जाए और हमारी हंसी न हो जाए। सब क्रिया करते हुए भी स्मृति भगवान की बनी रहनी चाहिए। अब यहाँ झाजी एक विशेष बात है कि हम आप संसार का व्यवहार कर रहे हैं तो नट जैसा कठिन काम तो नहीं कर रहे हैं कि आंख पे पट्टी बांध के रस्सी पे चलने जैसा काम हो। और जब वह नट रस्सी पर चलने वाला, सिर पे बोझ रखकर चलने वाला, आंख पर पट्टी बांधकर चलने वाला नट अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होता है, इतना कठिन काम करने पर भी वह अपनी कला दिखाने में सफल हो जाता है, तो तुम्हारा काम तो इतना कठिन नहीं है। वह तो तत्तद वर्ण और तत्तद आश्रम का कर्तव्य रूप कर्म है, धर्म है, उसको तो आपको पालन करना ही चाहिए। आप कर रहे हैं,
पर आपकी स्मृति में निरंतर भगवान बने रहने चाहिए। दूसरा उदाहरण दिया, मणिधर सर्प जो होता है, ऐसा हमने सुना है कि जब नाग जाति के सर्प की 1000 वर्ष की आयु हो जाती है तब उसमें मणि प्रकट हो जाती है। कितने वर्ष की आयु? 1000 साल पुराना नाग हो तब मणि प्रकट होती है, वो मणिधर हो जाता है। मणि को अपने भीतर रखता है तालू में, और वो वृद्ध हो जाता है, चलने फिरने में थोड़ा अपने आहार को जुटाने में अक्षम जैसा हो जाता है। तब रात्रि को के अंधकार में वह घास के बीच में आता है और अपने मुंह से मणि को उगल कर रख देता है। मणि की हल्की हल्की रोशनी, नीली नीली रोशनी मणि से निकलती है, चला जाता है, पर उसको कबहू चाटे कबहू मणि चितवे, चाटता है पर उसकी स्मृति, उसका ध्यान मणि पर बना रहता है। और कथनचित मणि खो गई, मणि किसी ने ले ली तो मणि तज प्राण गंवावे। मणि से विरहित सर्प अपने प्राण त्याग देता है। हमने तो ऐसा सुना है कि किसी काल में भले ही कोई कल्पना ही हो, पर हमने सुना है कि सर्प की मणि प्राप्त करना बहुत कठिन है। उस मणिधर सर्प की फुफकार से व्यक्ति जलकर भस्म हो जाता है, भयंकर विष उसमें होता है, उसकी दृष्टि में विष होता है। तो मणि जब किसी प्रकार से वह रखता है और वह किसी वृक्ष के नीचे मणि रखता है और चारों ओर घूमता है, तो उस समय व्यक्ति अलक्षित भाव से वृक्ष पर चढ़ जाता है पहले ही, और फिर वो ध्यान रखता है कि सर्प कब मणि उगल करके रखे। और जैसे ही मणि वो रखता है, सर्प थोड़ा इधर उधर हुआ कि तत्काल एक लोहे का बहुत वजनदार, एक कटोरा जैसा होता, उसके ऊपर कुंडी होती है, बहुत वजनदार एक पात्र जैसा होता है, उसमें तीखे तीखे लोहे के कांटे होते हैं, सूजा होते हैं बड़े बड़े, उसको पटक देता है उसके ऊपर, मणि के ऊपर, और सर्प उसको निकालने का, उठाने का बहुत प्रयत्न करता है। उसी में उसके फण उसमें बिंध जाते हैं और इसी प्रकार से फण पटक पटक करके उसकी मृत्यु हो जाती है। जब वो मर जाता है तो फिर वह व्यक्ति मणि को ले लेता है, ऐसा हमने सुना है। मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रहता। ऐसे ही हमारी मणि श्री ठाकुर जी हैं, हमारे ठाकुर जी का पवित्र नाम ही मणि है। उस मणि की विस्मृति हो जाए, मणि छिन जाए तो प्राण निकल जाए, ऐसी प्रीति श्री ठाकुर जी में हो जाए जैसी वह नाग मणि का चिंतन करता है, मणि का ध्यान करता है, ऐसी ही प्रीति भगवान के चरणों में हो जाए। माताएं, तीसरा दृष्टांत है कि माताएं कुआं से जल भरती हैं और घड़े के ऊपर घड़ा, उसके ऊपर भी एक छोटा घड़ा रख लेती, 3-3 मंजिल तक रख लेती है, रस्सा कंधे पर डाल लेती हैं। और माताएं सीधी चाल नहीं चलती, थोड़ी लहरा लेकर के माताएं चलती हैं, तो थोड़ी चटक मटक चाल चलती हैं और आपस में बातचीत भी करती रहती, गर्दन भी घुमाती रहती, पर एकदम बैलेंस सही बना रहता है। वो 3-3 लगातार रखे हुए जल के पात्र घड़े वो गिरते नहीं हैं, क्योंकि वो बातचीत भले ही करती हैं, इधर उधर देखती हैं, चटक पटक चलती हैं, पर उनका ध्यान गागर पर रहता है। ऐसे ही हम सब काम करें पर ध्यान हमारा भगवान में लगा रहे। चौथा उदाहरण दिया सती नारी का। किसी सती साध्वी सौभाग्यवती नारी के पति का
सहसा परलोक गमन हो जाता है तो वह परम पतिव्रता नारी, उसमें सतीत्व जागृत हो जाता है। और जब सतीत्व जागृत हो जाता है तो वह श्रृंगार करके वह पति के साथ अपने शरीर को भस्मसात करने के लिए चल पड़ती है। जैसी चढ़े सती सत, जैसी सती चढ़े सत ऊपर अपनी काया जरावे। उसका अपने शरीर से मोह नहीं रह जाता है। माता पिता पुत्र सबका त्याग कर देती है। क्यों? उसको कष्ट क्यों नहीं होता उस समय अग्नि में जलने का? क्योंकि सुरति पिया घर लावे। उसकी सुरति तो पिया प्रियतम के पास चली जाती है, इसलिए उसको ऐसा नहीं होता। सीतापुर जिले में एक चमखर नाम की जगह है। चमखर, क्या नाम है? चमखर। वहां वैश्य परिवार में एक सती हुई थी। बहुत पुरानी बात नहीं है। पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भी वहां गए थे सती के स्थान में, और गीता प्रेस में उस सती का चरित्र भी छपा नारी अंक में। अद्भुत सती थी। हमारी चमखर में कथा हुई थी। तो सुनते हैं कि चमखर की सती हुई थी, पति को गोद में लेकर के अग्नि प्रकट कर दी और धू धू करके चिता जलने लगी। इतना लकड़ी, इतना कंडा, इतनी तुलसी, इतना चंदन उसमें लोगों ने अर्पित किया सती की चिता में कि टनों लकड़ी होगी, टनों कंडा होगा, लकड़ी होगी, तुलसी होगी, चंदन होगा, और चिता की लपटें आकाश को छूती रही। सती का सारा शरीर पति के सहित जल के भस्म हो गया, लेकिन वस्त्र ज्यों का त्यों बना रहा 3 दिन तक, ज्यों का त्यों। सती के वस्त्रहीन देह का दर्शन किसी ने नहीं किया। शरीर जल गया और वस्त्र लगातार ज्यों का त्यों बना रहा। बाद में वस्त्र जला 3 दिन के बाद। कोई विश्वास करेगा कि शरीर जल जाए टनों लकड़ी में और कपड़ा न जले? अभी हम पातंजल योग पीठ में थे। वहाँ स्वामी श्री त्रिभुवनदास जी महाराज बहुत अच्छे संत हैं, वो भी हमारे साथ थे, चिकित्सा लाभ ले रहे थे। वहाँ एक पर्वतीय क्षेत्र का विप्र बालक आया। बाद में उसका यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ, हमने गायत्री का उपदेश भी किया। उसके नाना परिवार की घटना, सत्य घटना। इस घटना को तो घटे अभी शायद 4-5 साल ही हुआ होगा। उनके नाना जी त्रिकाल संध्योपासन करते थे समय से, बड़े निष्ठावान थे, बहुत गायत्री जप करते थे, किसी का भी स्पर्श नहीं करते थे, किसी का दान नहीं लेते थे, किसी का अन्न नहीं खाते थे, ऋषिकल्प थे। कपाल क्रिया हो गई, सारा शरीर जल गया, पर उनका यज्ञोपवीत नहीं जला, ज्यों का त्यों यज्ञोपवीत बना रहा। सोने जैसा चमकता रहा यज्ञोपवीत, लेकिन जला नहीं। और आश्चर्य की बात है, उनकी चिता को जब ठंडी किया गया तो यज्ञोपवीत ज्यों का त्यों निकला। और उनके किसी व्यक्ति ने या उनके पुत्र ने, हमें स्मरण में नहीं है, उस यज्ञोपवीत को धारण किया और वो फिर चला गया, लौट कर नहीं आया। कहाँ गया? अब कपड़ा न जला, ये तो बात सुनिए। अब जनेऊ नहीं जला, जनेऊ के धागे कितने होते हैं,
अभी वो बालक है जिसके नाना के परिवार में यह घटना घटी। श्री कबीरदास जी कहते हैं, नट की तरह से, मणिधर सर्प की तरह से, जल भरने वाली माता की तरह से और किसी महासती की तरह से अपनी वृत्ति को भगवान में लगाओ तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मन के लगाए प्रभु पावे। और यही धूप, यही दीप और यही नैवेद्य है। ये धूप दीप नैवेद्य क्या है? आहा, इसको समझने के लिए कबीरदास जी के गुरु भाई की शरण में जाना पड़ेगा। कबीरदास जी के गुरु भाई संत रैदास जी, वे कहते मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊं सहज स्वरूप। पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रैदास कवन गति मोरी। इसी को ज्ञान गुदरी में जो श्री जगत गुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य जी ने कबीरदास जी को जिसका उपदेश दिया, उसमें भी यही पूजा है। चित्त कर चंदन, अपने चित्त को ही घिस पर ठाकुर जी को चंदन के रूप में लगा दो। चित्त कर चंदन तुलसी फूला, चित्त को ही तुलसी बनाकर, चित्त को ही, मन को ही सुमन बनाकर ठाकुर जी पर अर्पित कर दो। चित्त कर चंदन तुलसी फूला, मति कर संपुट कर मति मूला। श्रद्धा चमर प्रीति कर धूपा, नवतम नाम राम का रूपा। तो मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेवूं सहज स्वरूप। पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रैदास कवन गति मोरी। यही बात श्री कबीरदास जी करे। धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा, ज्ञान की आरती लावे। प्रेम को ही भगवान के सामने नैवेद्य के रूप में अर्पित करना है और ज्ञान की ज्योति जलाकर उससे आरती करनी है। इस प्रकार से यदि मन को लगावे और इस प्रकार से अपने अंतःकरण को प्रभु पर निवेदित करके वास्तविक पूजा करे तो कहे कबीर सुनो भाई साधो, फेर जन्म नहीं पावे। पर संसार के लोगों की बड़ी विचित्र स्थिति है। जहां मन लगाने से कोई फायदा नहीं, वहां तो मन लगाए पड़े हैं, और जहां मन लगाना चाहिए वहां मन नहीं लगाते हैं। संसार को तुम्हारे मन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। धन की जरूरत है। आप शरीर से उनका कोई काम कर दो, कमा के कुछ लाओ, उनकी व्यवस्था जुटाओ, इतनी जरूरत है संसार वालों की। मन की आवश्यकता उनको नहीं है। और यदि आपको हमारी बात पर भरोसा न हो तो ये कथा ठीक ठाक से निर्विघ्न संपन्न हो जाए, उसके बाद इसका प्रयोग अपने घर में जाकर करना। सब काम धंधा छोड़ देना, न कमाने जाना
ना बाजार जाना, सब्जी लेने भी मत जाना, कुछ मत करो, बस घर में पड़े रहो। ना कोई इधर की सीख उधर उठा के रखो और ना पैसा रुपया कमाओ, कुछ मत करो। घर वाले पूछें तो कहो बस हमने 16 आना मन तुमको दे दिया है। मन से कीमती क्या चीज़ है, लो हमने मन दे दिया तुमको। पत्नी को कह दो, पुत्रों को कह दो, पिता माता को कह दो, भाइयों को कह दो, सबको कह दो हमने तुमको मन दे दिया है। सभ्य लोग होंगे तो कुछ दिन तो सहन करेंगे, थोड़े दिन बाद कहेंगे तुम्हारे मन का हम क्या करें, ओढ़ें कि बिछावें, खाएं कि पिएं, क्या करें तुम्हारे मन का। अरे मन देना है तो बिहारी जी को दे दो, बांके बिहारी जी को दे दो, अवध बिहारी जी को दे दो, ठाकुर जी को दे दो। हमें तुम्हारे मन की आवश्यकता नहीं है, हमें तो इतनी ही आवश्यकता है कि तुम अपने शरीर से हमारा काम करो और कुछ धन कमा के लाओ। बंसल जी, बड़ी ऊंची बात है। तन और धन संसार के हैं, इनको संसार में जहां उपयोग हो वहां लगा दो। मन का उपयोग संसार में नहीं है, मन श्री ठाकुर जी में लगा दो। और मन लगाने का सहज तरीका है निरंतर नाम स्मरण। बाहर किसी को पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, भीतर से नाम की धुन लगी हुई है। जब मन को नाम का स्वाद मिल जाएगा तो आधे क्षण के लिए भी नाम की विस्मृति नहीं होगी। तद विस्मरणे परम व्याकुलता। पुरुषों की सारी रात जो भजन चिंतन के लिए मिली थी वो नींद में नष्ट हो जाती है। अथवा व्यवायेन, या तो निद्रा के द्वारा रात्रि का समय नष्ट होता है, या भोग में रात्रि का समय नष्ट होता है, और दिन का समय धन कमाने की इच्छा में। धन कमाने में नहीं, दिवाचार थे हया, धन कमाने की इच्छा में दिन नष्ट होता है। धन की प्राप्ति प्रारब्ध से होती। इसका मतलब यह नहीं कि पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, पर कई बार आप देखेंगे ऐसे उदाहरण जो बहुत पुरुषार्थ करते हैं फिर भी उनको कुछ उपलब्ध नहीं होता, और ऐसे लोग भी दिखाई पड़ेंगे जो बहुत कम पुरुषार्थ करते हैं पर वो बहुत फायदे में रहते हैं। तो धन की प्राप्ति तो प्रारब्ध के अनुसार है, तो धन तो जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, उसकी इच्छा में सबका धन्य समय व्यतीत होता है। धन कमाने की इच्छा से किसान सवेरे उठते ही खेत पर चला जाता है, व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में चला जाता है, प्राइवेट या सरकारी नौकरी करने वाला अपनी नौकरी करने चला जाता है। यह है धन कमाने की इच्छा। धन कमाने में नहीं, धन कमाने की इच्छा में सारा दिन व्यतीत हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, धन भी आवश्यक चीज है संसार के व्यवहार के निर्वाह के लिए। अब लौट के कमा के आए हो, ड्यूटी से आए हो, खेत खलिहान से आए हो, दुकान से आए हो, तो थोड़ी देर भगवान के सामने हाथ पैर धो के बैठ जाओ, थोड़ी देर कीर्तन करो, सत्संग करो। सो नहीं, घर में आने के बाद कुटुंब के भरण पोषण में समय व्यतीत हो जाता है। अब तो पारिवारिक चर्चाएं भी होना कम हो गई, नहीं तो परिवार संयुक्त परिवार होते थे, बड़े परिवार, तो परिवार में चर्चाएं होती थी। और अब स्थिति ये आ गई है कि एक यंत्र सबके घर में आ गया है, उसको लोग कहते हैं टीवी।
एक बीमारी होती है तपेदिक क्षय रोग, उसको भी टीबी कहते हैं। ये उस टीवी से भयंकर है। ये टीवी, इसको भी देखने का व्यसन लग जाता है। आपको हम क्या कहें, लखनऊ में कथा थी, आयोजक एक ब्राह्मण थे, बहुत विशाल पंडाल था, बड़ी भारी उपस्थिति थी, और उनकी गृहिणी, आप थे उस कथा में, लखनऊ वाली कथा में, मदन बाबा तो थे, राघव जी मंदिर वाले महाराज जी उसमें माध्यम थे, तुम थे क्या? दीनबंधु दास जी थे। तो वो पूजा के बाद, जो उनकी यजमान की पत्नी थी, वो पूजा के बाद थोड़ी घड़ी देखती रहती और ठीक समय से उठ के चली जाती। मुश्किल से मंगलाचरण हो पाता होगा, बस कथा तो सुनी ही नहीं। जिसने इतना बड़ा पंडाल बनाया, इतनी भीड़ इकट्ठी, वो कथा नहीं सुनी। तो हमने मन में सोचा कि शायद इन माता जी को कोई बीमारी होगी, दवाई वगैरह खाना पड़ती होगी। तो 3 दिन बीत गए थे। एक दिन हमने उनसे पूछ लिया कि माता जी आपको कुछ तकलीफ है क्या? आप कथा में बैठती नहीं, उठ के चली जाती हैं। बोले महाराज मैं आपसे झूठ क्या बोलूं, इतना अच्छा सीरियल आता है टीवी में, कि आपकी कथा का समय और वही सीरियल का समय, तो मैं सीरियल देखती हूं। तो इतना बड़ा आयोजन क्यों किया? बोले वो तो कैसेट बन रही है, बाद में सुन लेंगे। जिसकी सत्संग में तनिक भी रुचि नहीं, वो बाद में सुनेगा। तो हमने फिर पूछा कि एक ही नाटक रोज आता है क्या? बोले नहीं नहीं, सोमवार को अलग, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग, बृहस्पति को अलग, रोज अलग अलग चैनलों पर अलग अलग नाटक आते हैं। और उसमें इस प्रकार की जिज्ञासा जगा देते हैं नाटक वाले लोग को, उसको लगता अगले सीरियल में क्या होने वाला है। अब मनुष्य के पास समय नहीं है। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, हमारा उसमें कोई प्रभाव नहीं है। अनेक घर ऐसे हैं भगवत कृपा से, सत्संग के माध्यम से, जिनके घरों में टीवी लोग नहीं देखते हैं। 1-2 की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में ऐसे घर इस देश में हैं जहां केवल दास कथा आएगी तो कथा देखेंगे, YouTube पर कथा सुनेंगे, बाकी और कोई सीरियल या और कोई चीज बिल्कुल नहीं देखते। हम कहते हैं कि मत देखो, पर कथा सुनते सुनते ये समझ में आ गया कि इसमें अपने समय को नष्ट करना अच्छा नहीं। अब कलयुग महाराज ने थोड़ा और प्रगति की। अब जो कुछ पहले टीवी में आता था उससे ज्यादा मोबाइल में आने लग गया। तो चाहे ट्रेन में चलें, चाहे बस में चलें, अरे लोग कथा में बैठे हुए लोग मोबाइल चलाते रहते हैं। बहुत दुख की बात है। हाँ, कोई कथा कीर्तन सत्संग महापुरुष की वाणी सुनना हो, उसका बहुत उत्तम उपयोग हो तो कर सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन उत्तम उपयोग कम, व्यर्थ में उसका उपयोग बहुत अधिक करते हैं। एक अच्छे साधक को हमने देखा, कई साल तक उन्होंने कथा सुनी, संत स्वरूप में ही थे, दक्षिण भारत का शरीर था, गौड़ी परंपरा के थे। हमारे साथ तो साधु रहते ही हैं, किसी को मना नहीं है। कोई साधु चलना चाहता तो चलो भाई पहुंच जाओ कथा में, सुनो कथा। बस ये है कि जो मिल जाए भगवत प्रसाद उसे पाओ, किसी तरह से
व्यवस्था में भार मत बनो और कहीं जाओ कथा सुनो। कथा सुनने के लिए तो मना नहीं। कई साल तक लगातार उन्होंने कथा सुनी, पर सवेरे देर से उठते थे। हमने कहा महाराज इतने देर से क्यों उठते हैं आप? फिर पता चला कि रात को मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल में बहुत कुछ, क्या उसमें सिनेमा भी आ जाता ना, मोबाइल में फिल्म भी आ जाती है, वो देखते थे। मैंने उनको कहा महात्मा बहुत अच्छे सच्चे, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मुझे ऐसा व्यसन लग गया है इसका कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता। हमने ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने क्रोध में आकर मोबाइल तोड़ दिया, सिम को आग में जला दिया, और महीना भर बाद फिर उससे कीमती मोबाइल और नई सिम सब कुछ नया हो गया। ऐसे लोग हमारी नजर में हैं। आपने इतना अधिक दुर्बल अपने मन को बना दिया, आप क्या भगवत प्राप्ति करेंगे? ये ऑनलाइन पढ़ने वाली जो बात है कोरोना के काल में, और इतनी अच्छी बात आ गई कि छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को भी ये डिजिटल, क्या कहते, डिजिटल कहते, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा स्मार्टफोन सबके हाथ में आ गया। और रहा सहा भारतवर्ष के युवक युवतियों का चरित्र इससे नष्ट हो रहा है, निरंतर नष्ट हो रहा है। बंसल जी, आप सब लोग व्यवसायी हैं। एक मनुष्य ने खूब श्रम किया, प्रारब्ध ने उसका साथ दिया और उसने 1000 करोड़ रुपए कमाया। अपने जीवन में 1000 करोड़ रुपए कमा लिए उसने। चलो हमने मान लिया कि वो दीर्घायु व्यक्ति है, 100 वर्ष की आयु तक उसने 1000 करोड़ कमा लिए। अब वो सौदा करे कि हम अपने जीवन की कमाई के 500 करोड़ प्रभु आपको देते हैं, हमको 50 वर्ष और दे दिए जाए, मिलेंगे? 1000 करोड़ जीवन भर की कमाई कमाया, जन्म से ही तो कमाने लगाने, वो 20 साल में कमाना शुरू किया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 80 वर्ष तक उसने लगातार उद्योग किया और 1000 करोड़ कमाया। पर वो चाहे कि हमको 50 साल का समय और दे दिया जाए, तो 500 करोड़ जितना कमाया था पूरे जीवन में, उसका आधा देने को कह दे परमात्मा को, तो भी क्या आयु बढ़ेगी? तब वो कहे ऐसा नहीं, हम 999 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 1 वर्ष की आयु बढ़ा दो। बोले 1 वर्ष की क्या, 1 महीने की भी नहीं बढ़ सकती। बोले 24 घंटे की बढ़ा दो। बोले नहीं बढ़ सकती। तो 12 घंटे की बढ़ा दो। बोले नहीं बढ़ सकती। 1 घंटे की बढ़ा दो। नहीं बढ़ सकती। बोले 1 मिनट की आयु बढ़ा दो। बढ़ सकती है क्या? वो 1000 करोड़ रुपए देकर भी 1 मिनट का जीवन प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक श्वास की कीमत 1000 करोड़ से अधिक है, और हम लोगों की श्वास कितनी व्यर्थ जा रही है। संपत्ति देकर भी एक श्वास के समय को खरीदा नहीं जा सकता, एक श्वास का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। फिर भी हमें पश्चाताप नहीं होता कि ना जाने या श्वास को आवन होए न होए।
तीनों लोगों की संपत्ति जिस पर न्यौछावर कर दी जाए, वो श्वास व्यर्थ में जा रही है। अब फिर वही प्रश्न हुआ, क्या नौकरी न करें, व्यापार न करें, खेती न करें? अरे भाई यही तो बात है, सब कुछ करो, पर सब कुछ करते हुए राम राम करो। महाराज जी, आप खेत में अन्न नहीं डालेंगे, बीज नहीं डालेंगे तो खेती होगी? बिना बीज के खेती नहीं होगी। और संत धनाजी महाराज ने जो बीज का गेहूं था उसको बनिया की दुकान पे बेच दिया और उससे घी, बूरा, आटा, दाल, चावल खरीद के साधुओं को जिमा दिया। और अब ध्यान आया कि पिताजी ने जो बीज का गेहूं दिया था वो तो बनिया की दुकान पर बेचकर उसका राशन साधुओं को खिला दिया गया, साधु सेवा में लग गया। अब लौट के जाएंगे और पिताजी कहेंगे कि कहाँ गया बीज का गेहूं, तो घर में कलह होगी। तब मन में सोचा ऐसे ही परिस्थिति को बचा लेना चाहिए। आज भी टोंक जिला में धुवन कला गांव में वो नदी है पहाड़ी, जहाँ की रेत श्री धनाजी ने अपनी बोरी में भरी, बैलगाड़ी में लादी और झूठ मूठ वही रेत भर करके सीताराम 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 कह के पूरे खेत में बोके चले आए। वो जानते हैं कि रेत बोने से खेती नहीं होगी, पर वो केवल नाटक बोने का इसलिए किया कि जब अंकुर नहीं होगा तो पिताजी पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, सबके खेत आ गए, सबके खेत में फसल आ गई, उग गई, और अपने खेत में क्यों नहीं हुई? तो हम कहेंगे उसके सामने उसके सामने उसके सामने हमने बोया था, अब नहीं उगी तो हम क्या जाने क्यों नहीं उगी। केवल इस निमित्त उन्होंने थोथ लांगूल चलाए, झूठ मूठ का हल चलाया और झूठ मूठ का बोने का नाटक किया और निश्चिंत होके घर पे आ गए कि हमने बोया ही नहीं तो उगेगा ही क्या। और दूसरे दिन ही घर में तांता लग गया लोगों का कि आप लोगों में यहाँ किसान लोग बैठे हैं, कोई खेती करने वाले एकाध कोई हैं? आज बोने से कल उग जाता है क्या? ऐसा तो कभी नहीं देखा सुना गया कि आज बोया वो कल उग जाए। धनाजी आज बो के आए थे और दूसरे दिन इतनी इतनी फसल हो गई, इतना इतना गेहूं हो गया। और आश्चर्य की बात यह थी कि प्रत्येक गेहूं बिल्कुल नाप तौल कर, जैसे किसी ने नाप नाप करके दाना डाला हो। ऐसी सुव्यवस्थित सुंदर खेती। गांव के लोगों ने आकर कहा कि धनाजी कोई चमत्कार सीख आए हो क्या, कोई तंत्र मंत्र की सिद्धि है? हम लोगों को खेती करते करते बुढ़ापा आ गया, ऐसा खेत कभी नहीं देखा, कल ही बोया था, आज कैसे इतनी फसल हो गई? धनाजी सोचे हमसे लोग मजाक कर रहे हैं। जब गांव के 90-90 वर्ष के बूढ़े लोग वहां लाठी टेकते हुए गए और उन्होंने धनाजी के पिताजी से कहा कि हमारी उम्र बीत गई, ऐसा हुआ नहीं। धनाजी के पिताजी ने भी देखा, बोले बेटा हम लोग सब किसान हैं, जाट हैं, गैया पालना, किस खेती करना यही हमारा काम है, ये कैसे हो गया? सच्ची सच्ची बताओ। धनाजी ने कहा हमने तो खेत में कुछ बोया ही नहीं। तो बिना बोए हो कैसे गया? बोले कहूं निपुजियो कहूं बे बयो, हमने संतों के मुख में बोया था और खेत में पैदा हो गया। राम राम करके काम धंधा करोगे तो कभी घाटा नहीं होगा। रेत बोओगे तो गेहूं पैदा होगा। तब कहते हे भगवान, हे बिहारी जी, हे बांके बिहारी जी, हे राधा रानी,
हे गिरिराज बाबा ये हमारे संग क्या हुआ, हे श्याम बाबा ये हमारे संग क्या हुआ। अरे भाई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। सुख में सुमरण सब कर, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। खेती करते समय, नौकरी करते समय, व्यापार करते समय, आप लोग यहां से घर तक जाएंगे, दिल्ली में जाम बहुत रहता है, एक एक घंटा लोगों को समय लग जाता है पहुंचने में। एक घंटे का कितना मूल्यवान समय बिना किसी से बातचीत किए राम 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 करते करते जाओ, राम 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 करते करते देखो कितना आनंद आता है। आप लोग हमारी बात अन्यथा मत मानना, प्रातःकाल उठने से लेके और ड्यूटी पर जाने तक कितने घंटे का समय नष्ट हो जाता है। उस समय में आप भीतर से भगवान नाम की स्मृति बनाकर रख सकते हैं। मलमूत्र त्याग के काल में स्पष्ट जिह्वा से उच्चारण नहीं करना चाहिए, लेकिन मानसिक नाम जप उस अवस्था में भी हो सकता है। बोलिए झाजी, नहीं हो सकता क्या? निरंतर भगवान की स्मृति। थोड़े दिन सावधान होकर अभ्यास करना पड़ेगा, फिर सहज हो जाएगा, फिर कठिनाई नहीं। तो सारा समय नष्ट हो जाता है। प्रमादी पुरुषों का शरीर में, संतान में, पत्नी में, पुत्र में, घर में इतनी उनकी ममता हो जाती है, आसक्ति हो जाती है कि असत्सु अपि, वो जानते हैं कि ये सब के सब नाशवान हैं, ये रहने वाले नहीं हैं, और अपने निकट से निकट संबंधियों की मृत्यु होते हुए वह देखता है, पर मृत्यु देखकर भी अपनी मृत्यु को भूला रहता है। अमुक मर गए, अमुक मर गए, अमुक मर गए, हम मरेंगे ये ध्यान नहीं, अपनी मृत्यु को भूला रहता है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज ने बताया, हमने एक बार उनसे पूछा कि महाराज जी आपके मत में भजन की परिभाषा क्या है। महाराज जी बोले, मृत्यु का निरंतर स्मरण रखना यही भजन है। मृत्यु की स्मृति रहेगी तो भगवान कभी भूलेंगे नहीं। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। तस्मात् भारत सर्वात्मा, भगवानीश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए हे राजर्षि परीक्षित, सर्वतो भावेन जो जीव अपना कल्याण करना चाहता है, उसे सर्वतो भावेन सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और उनका चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। हे राजन, चाहे सांख्य के पथ पर चल के जाए अथवा योग मार्ग के पथ पर चल के जाए अथवा स्वधर्म निष्ठा के मार्ग पर चल के जाए, संपूर्ण साधन पथों पर चलने का अंतिम फल यही है, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की याद आ जाए। ज्ञान से हो तो, भक्ति से हो तो, कर्म से हो तो, अपने जीवन को इस प्रकार का बना ले में कि मृत्यु के अंतिम क्षण में भगवान की याद आ जाए।